अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हूं। अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब तक प्रभु आपके जिंदगी से सब कुछ पूरा ना कर डाले, परमेश्वर आपके प्राणों को इस जमीन पर सुरक्षित रखे। आमेन। हालेलुया। आप जीवित रहें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की उस योजना को पूरा करें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया। हम सब के लिए हम जीवित रहें और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, शैतान आपके प्राणों को नाश नहीं कर सकता जब आप प्रभु के हाथ में सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की भेड़े, प्रभु ने बोला कि मेरी भेड़े मेरे हाथ में सुरक्षित है, उससे मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे प्राण कोई मुझसे ले नहीं सकता, मैं खुद अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। शैतान तो बहुत पहले से पड़ा हुआ था कि अब मर जाए, अब मर जाए, अब मर जाए। आपको लगता है मेरे प्रिय, यीशु मसीह को जिस तरीके से कोड़े मारे गए, उसे जख्मी किया गया, हाथों और पैरों पर कीले ठोके गए, इतना कुछ किया गया, वो इतने घंटे तक जिंदा रह सकता है? बाइबल बताती, पिलातुस बहुत हैरान हुआ जब यीशु मसीह मर गए और ये बात पिलातुस को पता चला, तो पिलातुस को बहुत हैरानी लगा। उसने मन में सोचा कि इतना जल्दी, उसको शायद पता नहीं था कि उसे मारा कितना गया। एक बार अगर वो उस पर्वत के पास जाकर खड़ा हो जाता, क्रूस के पास, तो वो ये बोलता कि अभी तक जिंदा कैसे है। हालेलुया। बजाय इसके कि ये इतना जल्दी मर कैसे गया, वो क्या कहता कि अभी तक जीवित कैसे। हालेलुया। मेरे प्रिय, जीवित था क्योंकि उसको अभी बहुत कुछ पूरा करना बाकी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान उसके प्राण को ले नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं यीशु को मार रहा हूं, लेकिन सच ये था मेरे प्रिय, यीशु खुद धीरे धीरे अपना प्राण त्याग रहा है, अपना प्राण वो दे रहा है, अपना प्राण वो छोड़ रहा है धीरे धीरे। खुद शैतान उसके प्राण को नहीं ले सकता मेरे प्रियो। और याद रखें कि अगर आप प्रभु में रहेंगे तो शैतान आपके प्राण को भी छू नहीं सकता, आपके प्राण को भी वो नाश नहीं कर सकता मेरे प्रिय। वो खुद अपना मनमानी आपके जिंदगी में नहीं कर सकता। अय्यूब के जिंदगी में वो अपना मनमानी नहीं कर पाया। अब तो मैं और आप यीशु के लहू से धुले हुए और बचे हुए, वो हमारी जिंदगी में कैसे मनमानी कर देगा। व्यवस्था के दिनों में अगर शैतान मनमानी नहीं कर पाया, तो आज जब मैं और आप अनुग्रह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, तो कैसे अपने मनमानी कर देगा? नहीं कर सकता। वो आपकी जिंदगी में मनमानी नहीं कर सकता मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, अब सब कुछ पूरा हो गया। और मेरे प्रिय, पूरा दुष्ट आत्मा की जो क्या कहते हैं, उसके जो तंबू है, उनके बीच में हलचल चल गया और वो इस रहस्य को ढूंढने में अपना मेहनत लगाने लगे। अब क्या करना है, क्योंकि अब तो यीशु मसीह अपना प्राण त्यागने ही वाला है। अब दुष्ट आत्माएं, ये जैसे फिरौन नहीं था, फिरौन ने जब स्वप्न को देखा और समझ नहीं पाया तो सारे लोगों को बुला लिया, मिस्र में, बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ, है ना। नबूकदनेस्सर भी सबको बुला लिया, बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। वैसे ही दुष्ट आत्मा, ये जो शैतान है, अपने पूरी सेना को बुला रहा होगा, यार पता करो उसने क्या पूरा कर दिया है। कहीं कुछ हमने कहीं अपने पैर में फिर से कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हर समय अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे आपकी जिंदगी में जब वो आए। हालेलुया। आपको कभी भी उससे चोट ना लगे, लेकिन हर एक चोट हर समय शैतान को ही लगे। आमीन। वो बड़ा बौखला गया, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, भेद है, परमेश्वर कई चीजें आत्मिक जगत में रहस्यमय तरीके से, अनदेखे तरीके से करता रहता है। और वो आपके जिंदगी में भी अनदेखे तरीके से काम कर रहा है। आपके जिंदगी में भी अनदेखे तरीके से वो अपनी बड़ी योजना को पूरा कर रहा है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो चाहता है कि आप उसको पूरा कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आप क्या कर पाए, पूरा कर पाए। इसलिए अद्भुत तरीके से, अदृश्य तरीके से, गुप्त तरीके से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे गुप्त में बनाया और उसने मेरे लिए क्या किया, उस समय बनाते समय मेरे लिए योजनाएं रची। आप जब पैदा हो गए उसके बाद परमेश्वर ने आपके लिए योजना नहीं बनाई। पहले बोला कि पहले ये पैदा हो जाए, देख तो लूं कि ये लड़का है या लड़की है, सब ढंग से है, ठीक ठाक है या नहीं, या थोड़ा बड़े होने के बाद ये बुद्धू है या होशियार है, बुद्धू है या बुद्धिमान है, ये सब मैं थोड़ा सा देख लूंगा और उसके बाद इसके लिए योजना बनाऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने ऐसे, बाइबल बताती है, उसने पहले से हमें चुन लिया है और योजना बना लिया। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर के पास, आपके पास पहले से एक योजना है। हालेलुया।
आपके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने आप लिए एक बड़ी योजना बना दी। आप लिए कुछ रखा था कि जब आप इस संसार में आएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा और शैतान की योजनाओं को विफल करेगा। हालेलुया। वो आपके द्वारा अपने उद्धार की बहुत बड़ी योजनाओं को और आगे कई लोगों की जिंदगी में पूरा वो करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, दूसरा बात, एक और बात याद रखें, हर बार जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, वो वास्तव में कई बार हार नहीं होता। जब कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप हार रहे हैं, वो हार नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो क्रूस पर जान दे रहा है, क्या वो हार है? क्या वो हार है? बाकी सब लोगों के लिए हार है, लेकिन एक ही है जो जानता है कि यीशु मसीह जीत रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? जीत रहा है। मेरे प्रियो, कई बार जब आप बाहरी तरीके से हार में जैसा दिखाई देता है ना, आप आत्मिक तरीके से जीत रहे होते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने आत्मिक जिंदगी में बढ़ते हैं। हालेलुया। आप आत्मिक जिंदगी में बढ़ते हैं। बहुत सारे विश्वासी अच्छे दिनों में नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन अपने कष्टों में, अपने तकलीफों में, अपने आंसुओं में, अपने बुरी हालातों के बीच में बढ़े हैं। हालेलुया। जब उनके जिंदगी में खूब आंधियां चली, लहरें आई और उनके घर से टकराए, वो नाश नहीं हुए, लेकिन वो बढ़ते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, वास्तव में आप हार नहीं रहे होते। आप देखिए, आप उसके बाद कैसे खड़े होंगे। बाइबल बताती है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद जब विचार में गिर गया, लेकिन उसके बाद वो उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जब आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए, आप हार मत मानिए। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा जय प्रभु ने रखा है। और मैंने बोला, मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है कि आप जैसे यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, वैसे सब कुछ आप भी पूरा करें। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत चुनौतियां थी, शैतान था, लोग थे, हालात थे, लेकिन उन सब को पार करके यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। जब आपकी जिंदगी में भी पूरा करने की बात आए, तो लोग होंगे, शैतान भी रहेगा, हालात भी होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? धर्मी जन पर बहुत सी विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा उन सबसे उन्हें निकाल देता है। मेरे प्रिय, कई बार ऐसा लगा होगा शायद यीशु मसीह नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे प्रिय, उन्होंने कर दिया। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। सो मेरे प्रिय, याद रखिए, प्रभु चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पूरा करे, लेकिन कई बार वो गुप्त रूप से आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। और हर बार जब आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए, आप हारे नहीं हैं, आप हार मत माने मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर आपको जय के उत्सव में चलाना चाहता है। और सब कुछ पूरा करने के लिए हो सकता है आपको लोगों का सामना करना पड़े, आपको अंधकार की शक्तियों का सामना करना पड़े, कई हालातों का सामना करना पड़े, लेकिन आप खड़े रहना मेरे प्रिय, परमेश्वर सबसे आपको बाहर निकाल देगा। और जब उसने कहा पूरा हुआ, मेरे प्रिय, पूरा हुआ, जब उन लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ, उतने में प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कह दिया। लूका रचित सुसमाचार में जो अभी हमने देखा मेरे प्रियो, 23 अध्याय और उसका 46 पद में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ध्यान से सुनिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, ठीक है, पूरा हुआ, और एकदम खलबली मच गया शत्रु के तंबू के बीच में कि आखिर ये पूरा क्या हुआ है यार, क्या हुआ है। और जैसे यीशु मसीह ने बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं, और यीशु मसीह मर गए। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि शरीर तो मर जाता, लेकिन आत्मा जीवित रहता है। और यीशु मसीह का आत्मा निकल कर कहां चला गया? शैतान का निवास स्थान क्या है? जैसे वहां पर बैठ कर टेबल लगाकर पार्टी चल ही रहा था कि ऊपर से आवाज आया पूरा हुआ, और एकदम भूचाल हो गया। बोले क्या पूरा हुआ, क्या बोला? उतने में यीशु मसीह आकर खड़े हो गए। वहां ऊपर उन्होंने बोला कि मैं पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथ में देता हूं, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। जब तक मैं अपने आत्मा को मेरे शरीर से अलग नहीं करूंगा, मैं उस पृथ्वी के निचले स्थलों में जाकर शत्रु से वो चाबियां वापस नहीं दे पाऊंगा।
इसीलिए मेरे आत्मा और मेरे शरीर का अलग होना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब शत्रु ऐसा सोच ही रहा था तभी यीशु मसीह आत्मा में आकर खड़े हो गए। अब बताओ उनका हालत क्या हुआ? उनके पैर के नीचे जमीन तो था ही नहीं, वैसे भी लोग थे। क्या क्या सरक गया पता नहीं उनके पैर के नीचे से। वो बैठ नहीं पाए अपने कुर्सियों पे, ग्लास से ग्लास ऐसा टकरा रहा भी नहीं चेयर्स करके। मेरे प्रिय, उतने में यीशु मसीह, और शैतान को पता है कि यीशु मसीह कैसे उसको निकालते हैं। उन्होंने वहां पर बोला था गदरेनियों में कि हे परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले तो हमें नाश करने के लिए क्यों आ गया? जैसे यीशु मसीह यहां पर आकर खड़े हुएंगे मेरे प्रिय, शत्रु और उसकी पूरी सेना, प्रभु अब यहां कैसे? हमने तो सोचा ऊपर सब कुछ निपट गया है। नहीं, हालेलुया, पूरा हुआ। अब वो नीचे आया। शैतान, क्या तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला था? पूरा हुआ। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वहां पर जाकर उसने कह दिया, आत्माओं को आजाद किया। वहां जाकर वह कुंजी जो शैतान ने ले लिया था मेरे प्रियो, उसको प्रभु ने वापस लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु का धन्यवाद करें एक एक चीज के लिए, उसके जिंदगी के लिए, उसके जन्म के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी मृत्यु के लिए, उसके दफनाए जाने के लिए और उसके पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रिय, हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमने सुना हुआ इस बात को कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, तभी वो सुरक्षित रहेगा। आज आपने अपनी जिंदगी को किसको सौंपा हुआ है? आज आपने अपने प्राण को किसको दिया हुआ है? आज आपकी आत्मा के ऊपर किसका अधिकार है? किसका नाम आपकी आत्मा के ऊपर लिखा हुआ है? क्या आपने खुद बोलकर अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा? परमेश्वर तो तैयार है आपको लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर में अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं तो आप मर जाएंगे अभी यहाँ पर। नहीं, आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का अधिकार आपकी जिंदगी से हट जाएगा। परमेश्वर आपको इस संसार में भी और आने वाले संसार में भी जीवन देगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि ये करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, और अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि वो आत्मा में उस आत्मिक जगत में जाए। और मेरे प्रिय, उन आत्मिक जो मृतक, जो मेरे प्रिय अधोलोक में मृत्यु के भय में शैतान के वश में थे, उन सबको छुड़ाकर आजाद कर दें और शैतान का हमेशा हमेशा के लिए खुल्लम खुल्ला तमाशा होता है। और जब मेरे प्रिय ये बात पूरा हुआ, मैं सोचता हूँ कि शैतान ने सोचा होगा कि शैतान को तब लगा होगा जब यीशु मसीह आकर खड़े हो गए उस अधोलोक में, उसको लगा कि जीते हम, जीता ये है। उसको उस पर एहसास हो गया कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए हार गए। क्यों? क्योंकि यीशु अब हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। हालेलुया, यीशु हमेशा के लिए जीवित है, इसीलिए मेरे प्रिय शैतान हमेशा के लिए हारा हुआ है। हालेलुया। सो क्यों ना मेरे प्रिय अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने जिंदगी को पिता के हाथ में सौंप दीजिए। उसी पिता के हाथ में जिसके द्वारा ये सब कुछ इसके जिंदगी में घटा है, उसी पिता के हाथ में वो अपनी आत्मा को दे रहा है जिसकी इच्छा के वजह से ये दर्द और पीड़ा और तकलीफ ये उठा रहा है। आप दर्द उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं अपने जिंदगी में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप आनंदित हो जाइए, आप आनंदित हो जाइए और अपने जीवन को क्या करिए, उसी पिता के हाथ में दे दीजिए। और शैतान खड़े खड़े लज्जित हो जाता है जब आप अपने तकलीफों के बीच में, शैतान ये बोलता रहेगा इसी परमेश्वर की तुम आराधना करते हो जितना तकलीफ देगा, और आप बोलते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन, अपना आत्मा, अपना प्राण तेरे हाथ में देता हूँ। वो लज्जित है क्योंकि उसका पूरा योजना चौपट खराब है। वो आपको परमेश्वर के विरुद्ध करना चाहता है, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में ही दे देते हैं। सो क्यों ना हम प्रभु के हाथ में अपनी जिंदगी को सौंप दें। आइए मेरे पे हम सब खड़े हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम रीता दीदी के द्वारा गीत को सुनेंगे और उसी में जो भेंट हम लोग लाए हैं उसे हम लोग प्रभु के भवन में चढ़ाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सातों वाणियों के लिए जो आपने क्रूस पर से कहा, और हमारा हृदय आपके प्रति आभार से भरा हुआ, धन्यवाद से भरा हुआ है आज के दिन के लिए जो आपने किया क्रूस पर। उसी वजह से आज हम सब प्रभु जी कलीसिया में एकत्रित हैं।
वो उद्धार के कार्य को आपने पूरा किया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जैसे आपने अपना आत्मा, अपना प्राण पिता के हाथ में दे दिया प्रभु जी, कई बार आपकी इच्छाएं हमें लगती है प्रभु कि हम लोग सह नहीं पाएंगे। प्रभु ऐसा योजना क्यों मेरे साथ? लेकिन परमेश्वर पिता, जब हम उन बातों के बीच में ये कहते हैं कि प्रभु हम अपना जीवन तेरे हाथ में देते हैं, हम अपने आप को प्रभु तुझसे अलग नहीं करना चाहते, हम तुझसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु जी, शैतान लज्जित होता है और हालात बदल जाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। जैसे यीशु मसीह ने अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपा, इस विश्वास के साथ, जानते हुए कि पिता जो उसे मृतकों में से जीवित कर देगा, वैसे प्रभु हर एक हालातों के बीच में हम अपना जीवन आपके हाथ में दे देना चाहते हैं, इस विश्वास के साथ कि वो सारे हालात को तू बदल देगा और वह दशा जिसमें हम आज दिखाई देते हैं फंसे हुए, बंधे हुए, उसमें से तो हमें बाहर निकालें। ऐसा आप ही कर सकते हैं और इसीलिए हम आपको अपना जीवन सौंपते हैं। यहाँ बैठे हर एक धन्यवाद, हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता, दीर्घायु के वचन कहता हूँ सातों वाणियों के द्वारा हर एक को ब्लेस कर। प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अविता दीदी से अनुरोध करूँगा, सामने आएंगे, वो एक गीत को गाएंगे और उसी में जो भेंट हम लोग लाए हैं प्रभु के भवन में चढ़ाएंगे। और रिया, आप भेंट लेने में मदद करें। और इसके बाद हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। This is the right time। ठीक है, ये बिल्कुल सही समय है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। This is the right time। यही सही समय है अपना जीवन परमेश्वर को देने का। नहीं तो हमारा सुनना सब व्यर्थ है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है कि हमने सुना और हम एक मन होकर प्रभु की आराधना करेंगे। और अगर अभी भी कुछ भी हमारे मन में है तो मेरे प्रियो, ये सही समय है कि हम क्रूस पर उस सारी बातों को दे दें और यहाँ से बिल्कुल आजाद हो के जाए, खुश हो के जाए, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, आशीषित दिन है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम गीत को गाएं। ग्रीन वाला देखिए। अच्छा, हेलो चेक।